आज मंडियों का दौरा, हम जिससे मर्जी जो मर्जी सवाल पूछ ले, पहले बता दें प्रधान जी से सवाल है आपसे स्टार्ट। सर मंडियों का दौरा किया आज, नारायणगढ़ के बाद अब सडौरा में भी पहुंचे हैं। हाँ, नारायणगढ़ गए थे, अब सडौरा है, पूरे हरियाणा कर रहे हैं। कल मैं सांपला था, कल फिर जाऊंगा मैं कुरुक्षेत्र जाएंगे और करनाल, उसके बाद जो दौरा पड़ेगा। क्योंकि आम मंडियों से शिकायत आ रही है किसानों की, तो उनको बड़ी परेशानी हो रही है। एक तो बारिश ने काफी नुकसान किया उसके लिए कोई कम्पनसेशन नहीं किया। फिर इन्होंने सिस्टम ऐसा बना दिया, पोर्टल सिस्टम, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फिर गेट पास, फिर बायोमेट्रिक, फिर गारंटर, ये मतलब तमाशा बना रखा है किसान के। भाई पहले हमारे टाइम में यही किसान थे ना, इतनी पैदावार होती थी, किसान सीधा खेत में मंडी में आता था, खेत से और एमएसपी लेके चला जाता था। कभी शिकायत सुनी तुमने एमएसपी की? अब हर उस पर घोटाला कर रहे हैं। धान की खरीद में घोटाला हुआ, आलू में घोटाला हुआ, 50 पैसे किलो बिका, बाहर कितने आलू का क्या भाव है। इसी प्रकार सरसों के उसमें, इसी प्रकार अब वीट की खरीद में भी घोटाले का नाम देने जा रहे हैं। एक के बाद एक घोटाला, कहीं बैंकों का घोटाला है, कहीं किसी चीज का घोटाला है। ये ऐसे स्थिति पैदा कर रहे हैं। अब क्या बायोमेट्रिक लाओ, बायोमेट्रिक तो हमारे तो बेटियों के नाम भी जमीन है, औरतों का नाम भी है, वो आएंगे बायोमेट्रिक करने। मतलब पटवारी किस काम के हैं? मेरी फसल बराबर, जब पटवारी होते हैं, गिरदावरी होती है, तब नाम करता पता होता कितनी क्या है, तो एमएसपी किसान को देना चाहिए। लेकिन ये ऐसे हालात पैदा करते हैं कि किसान को एमएसपी ना मिले और मजबूरी में किसान बाहर ही बेच दे सस्ता, और बाद में ये एमएसपी बीच में घोटाला करें, जैसे कि धान में किया। सर इस दौरे को लेकर कल सीएम ने पीसी की है चंडीगढ़ में और बोला कि जो विपक्ष है वो दुष्प्रचार कर रहा है गेहूं खरीद को लेकर, मंडियों को लेकर। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या जरूरत है? गेहूं खरीद हमारे समय में भी होती थी, एमएसपी मिलती थी, कोई बायोमेट्रिक वाला कोई वो था। हमारे टाइम तो आधार कार्ड भी नहीं था। किसी को समस्या आई, आप यही थे ना हरियाणा में, आप बता दो अगर समस्या आई हो तो। अब क्या हो गया? मेरी फसल मेरा प्यारा, बायोमेट्रिक की क्या जरूरत पड़ गई भाई? मतलब जब मंडी में जाता है, किसान लेके आता है, पहले तो पहले ट्रैक्टर पर नंबर बड़ी प्लेट लगा के लो, ट्रॉली पे। कितनों के पास ट्रैक्टर है? ट्रैक्टर कॉमर्शियल व्हीकल तो है नहीं, किराया ले सकता नहीं। मतलब ऐसा हालात पैदा किए जैसे मतलब थाने में चोर के साथ किया जाता है, ऐसे किसान का हालत पैदा कर रही है। सर पोर्टल के साथ साथ बायोमेट्रिक आ गई, तो ये सबके पीछे कारण क्या है कि परेशान करना? क्योंकि ये इस सरकार ने एक भी दलित का फैसला नहीं लिया। किसान को, मजदूर को, गरीब आदमी को, व्यापारी को, सब परेशान करना है। और ये घोटाले का इल्जाम देना ताकि सस्ता किसान बाहर बेच जाता है सस्ता। आप ईमानदारी से बताओ, धान को एमएसपी मिली किसान को? बाहर सस्ता 500 रुपये प्रति क्विंटल की सस्ता बेचिए क्या? सर हरियाणा के कृषि मंत्री का एक बयान खूब चर्चाओं में है। उनका कहना है कि पक्की फसल पर अगर बारिश होगी तो 2 क्विंटल वजन बढ़ जाएगा। क्या मानते हैं आप इससे सहमत है? ऐसा है, ये बड़ा हास्य है बयान। अरे जो किसान का बेटा उससे पूछो ना, जब बेमौसमी बारिश आती है, हवा चलती है तो कितना नुकसान होता है। फसल पकने के बाद कभी उसका वजन बढ़ा है? अगर यही है बारिश से ही वजन बढ़ेगा, 2 क्विंटल बताया, 2 क्विंटल प्रति एकड़, फिर तो जहाँ ओले पड़ेंगे वहाँ 4 क्विंटल बढ़ जाएगा। ये कोई बात है? हंसी आती है इनकी बात। फसल बीमा के नाम पर पैसे काटे जाते हैं, पर मुआवजा किसानों को नहीं मिल पाता हर साल। वो बता रहे हैं घोटाले हैं। वो फसल बीमा जो है, कंपनियां वो कमा रही है मुनाफा। तो सर आपने स्टेट भी हिस्सेदार है, सेंटर भी है, किसान भी देता है, मतलब कमाई उनकी हो रही है। की बात आपने ये कई बार उठाई है। आपकी रणनीति क्या है? ये घोटाला आपने सारे गिनवा दिए, तो आपकी किसानों की इसकी लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ जरूरत होगी वहाँ उनके साथ खड़े। जैसे आज आए किसान परेशान इस वास्ते आए, सारी मंडियों में जा रहे हैं। अध्यक्ष जी कल हो जाए, इधर मंडी में मैं भी हो गया हूँ, आज जा रहे हैं, कल भी जाएंगे। सर क्रॉस वोटिंग की बात कर रहा हूँ, अभी आप 2 विधानसभा से होके आए, नारायणगढ़ और सडौरा, और तो आया हूँ अभी आई हो, और दोनों ही निशाने पर थी कि क्रॉस वोटिंग के चक्कर में दोनों जगह से ही बात उठी थी। तो कहाँ आगे क्या रहा? आगे लगता है कि वो दबता जा रहा है मामला। नहीं, कोई लिस्ट जारी होनी थी, वो नहीं। अध्यक्ष जी बता देंगे आपको, कोई मामला नहीं दबता। जिसने गलत काम किया है उसको पूरी सजा मिलेगी, और जिसने किया है आपको मालूम, अखबारों में नाम आया, वो मेरे कहने की जरूरत नहीं।
निष्कासित करने की बात कही जा रही थी, कुछ भी नहीं हुई। पार्टी ले ली, अध्यक्ष जी बता देगा। सर SIR की बैठक होनी है कल, हैं? SIR की बैठक होनी है सर कल, आकर होगी, क्या एजेंडा रहेगा सर उसमें, क्या उसमें सचेत करेंगे लोगों को ताकि उनके साथ ऐसा ना हो घर बैठे उनकी वोट कट जाए, किसी बन जाए। वोट चोरी को रोकने का पूरा वो करेंगे इंतजाम। सर बैंक घोटाला जो सा हुआ था पंचकुला में, उसमें अब CBI की भी जांच करनी है, CBI जांच के भी आदेश जांच वो की हमने मांग मांग की थी, जी। ये नहीं कर रहे थे। मैं तो विधानसभा में भी की इस मांग को बाहर भी किया, आपने पढ़ा भी होगा। तो पहले हमने CBI मांग जांच की, वो बड़ा भारी घोटाला है और वो इस वास्ते सरकार ने कह दिया कि अफसर उसमें इन्वॉल्व है, कौन है ये पता लग जाएगा। इसमें सर जो SIR के ऊपर पीछे राहुल गांधी जी ने अपनी टिप्पणी दी, अभी पवन खेड़ा जी ने बताया, तो वो कह रहे हैं कि जो भी था वो भी फ्रॉड निकला। पवन खेड़ा वाला भी ID कहीं और की दिखा कुछ और है। क्या चीज अभी जो SIR के ऊपर या जो अभी कहता है ये बड़ा और कहने की बात जो है बड़ा अनफॉर्चुनेट है। राजनीति प्रतिशोध की वजह से किसी के साथ कोई कैसे व्यवहार नहीं करना। प्रधान जी से फिर माइक ये आगे रख लेना। भैया आगे रख दो। प्रधान जी, प्रश्न वही है कि जो क्रॉस वोटिंग को लेकर इतने बाइक दे रखे, एक आधा मैं ले जाऊंगा फिर। अच्छा बढ़िया, मेरा प्रधान जी प्रश्न वही है, क्रॉस वोटिंग को लेकर एक बार खूब हवाला हुआ, लेकिन अब लगता है कि मामला दबता जा रहा है और तरह तरह की बातें सामने आ रही है। कोई नहीं दबेगा। जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर उम्मीदवार बना करके भेजा, उस क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस पार्टी विश्वास करके उस उम्मीदवार को विधायक बनाया। जी, वो विधायक अगर आगे चल के राज्यसभा चुनाव के अंदर पार्टी की अनुशासन खिलाफ जाता है, पार्टी की नीतियों खिलाफ जाता है, पार्टी के खिलाफ वोट डालता है, पार्टी ने उनको अनुशासन शोकाज नोटिस दिया। उनका जवाब आया, कुछ खुद पेश भी हुए। वो सारी रिपोर्ट्स अनुशासन समिति ने बना करके अपनी रिपोर्ट्स के साथ में हमें PCC को भेजी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को। मैंने अपनी तरफ से उस पर फाइंडिंग्स लगा करके, अपना कवरिंग लेटर लगा करके हमने प्रभारी श्री BK हरिप्रसाद जी को भेज दी। बहुत शीघ्र कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। आप ये बात ठंडे बिस्तर में नहीं गए, सख्त कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। सर वो लिस्ट कहाँ है जो जारी हो रही है इन्हीं वाली? लिस्ट के 5 नाम आपके सामने आए, जिन जिन लोगों ने क्रॉस किया है। चलिए मैं सर आप पे जब से भेदभाव का आरोप लगाया था दो कैंडिडेट ने, दोनों विधायक रही हैं, अखबार नहीं तो पढ़ते उसके क्या? बाद क्या ठंडे सहन नहीं हो गए कुछ काम? कोई भेदभाव की बात नहीं है। नहीं, आप पे लगा या नहीं लगा? ऑथोराइज एजेंट श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और श्री BK हरिप्रसाद जी थे। जिन वोटों को देखा जो गलत डाले गए थे, क्रॉस वोटिंग की गई थी, उनका नाम लिया। आपके यहाँ निर्मल सिंह जी बैठे हैं, रामचंद्र जी बैठे हैं, अक्रम जी बैठे हैं, इनका नाम क्यों नहीं आया? जिन्होंने गलती की उनका नाम आया स्पष्ट रूप से, और कोई बक्से नहीं जाएंगे। सख्त कार्रवाई होगी पार्टी की तरफ से। इसमें सर सर एक मिनट, सर ये हो कैसे गया? आप उनको लेके इधर उधर भी जाते रहे, फिर हो कैसे गई ये क्रॉस वोटिंग? कहाँ गलती कहाँ रही? कोई गलती नहीं। तो नियत उनसे खराब पूछो, अगर अपना ईमान कोई आदमी बिगाड़ता है और अपने लोगों से विश्वासघात करता है तो इससे बुरी कोई बात नहीं है। ऐसा है, वो केवल पार्टी को धोखा नहीं, उन लोगों को धोखा दिया ना जिन्होंने चुन के भेजा है। तो उनमें अगर इखलाक है तो इस्तीफा दे और लोगों से मैंडेट ले ले, पता लग जाएगा। सर जो वो वोट नुमाइंदों के की ऊपर आप है, लोग बैठे हो तो कितनी जल्दी एक्शन लिया जाएगा? अभी कितना और वेट करनी पड़ेगी? बहुत जल्दी आ रहे हैं, आपके सामने आएगा, प्रेस के साथियों को दिखाएंगे, आपको देखेंगे। सर जो वोट क्रॉसिंग की है, क्या इसको पार्टी को कमजोर करने की कोशिश है या फिर पैसे के लालच में वोट क्रॉसिंग की गई है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो एक दलित के बेटे को देश की सबसे बड़ी पंचायत जो भेजने का फैसला किया, भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आया। उन्होंने पैसे के बल के ऊपर, धन बल पे, बाहुबल के ऊपर अपना उम्मीदवार निर्दलीय खड़ा किया, जो उनकी पार्टी का पदाधिकारी था, उनको समर्थन दिया बीजेपी ने, और लोकतंत्र की हत्या की गई आपके सामने। ऐसा है। तो इसलिए जितनी इसकी आलोचना की जाए कम है। नहीं, आप देखो, हमारी सरकार थी, जी हमारी में बहुमत था, 2 सीट राज्यसभा की हुई, 31 MLA थे कुल इनैलो के, इन हमने खड़ा नहीं किया कि बहुमत होंगे एक बंदा। एक बार बैकवर्ड ये बनाया अपना, हमने राम कुमार बनाया इनैलो की टिकट पे, गंगवा बनाया इनैलो की टिकट पे, हमने आजाद उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, प्रजातंत्र को हमने खराब करने का प्रयास नहीं किया।
तो जिनके वोट रद्द हुए हैं क्या उन पे भी एक्शन होगा? हैं? जिनके वोट रद्द हुए हैं उन पे तो एक्शन लिया जाएगा। वो तो जबरदस्ती करे, वैलिड थे वो वोट। ये माने कि हमने कंप्लेंट किया इलेक्शन कमीशन में भी उसकी रिटर्निंग अफसर की। जानबूझ के किए गए भेदभाव कांग्रेस का नुकसान करने। रिटर्निंग अफसर कॉम्प्रोमाइज था। हमारा एलिगेशन है, इलेक्शन कमीशन को दे रखा है, उनको जवाब देना है। ठीक है। इसमें सर जिनके ऊपर आरोप लगे थे वो तो कहते हैं कि हमें पीके हरिप्रसाद से या जो भी परिवार थे उनको दिखाया, तसल्ली करने के बाद वो तो मानते ही नहीं है कि हमारा वोट क्रॉस हुआ है। ऐसा है, एक जो वर्ड है यूनिवर्सल ट्रुथ है एक, क्या ये एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। दिखाया जब भी तो नाम आए, तो नाम तो इससे कैसे आए? ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।